कहानी का शीर्षक है मजबूत शगुन। वर्षों से शगुन अपना हर अकेले ही करती आ रही थी। बीच बीच में कुछ लोगों को अपने ऊपर ज़्यादा ही मेहरबान होते हुए भी देखा था, लेकिन मजबूत शगुन नितांत अकेले होने के बाद भी खुद को संभाले हुए थी। ऑफिस में शर्मा, वर्मा, गुप्ता, मिश्रा जी के स्वभाव की वजह से कुछ परेशान ज़रूर रहने लगी थी। आज उससे भी निपटने का उसने रास्ता निकाल ही लिया। जन्मदिन के बहाने उसने सभी सहकर्मियों को अलग अलग तरीके से वही सामग्री लेकर आने के लिए घर पर निमंत्रित किया, जिसे देने के बहाने से उसके नज़दीक आने की कोशिश करते। सभी बहुत खुश हुए, लेकिन किसी को यह पता नहीं लगने दिया कि उनसे पहले भी वहाँ कोई और पहुँचेगा। वहाँ सब एक दूसरे को देखकर हतप्रभ थे। ओले पड़ते देख कोई सिर खुजला रहा था, तो कोई गले में अटकी आवाज़ को बाहर निकालने के लिए टाई ढीली कर रहा था। शगुन ने कुछ गरीब बच्चों को भी बुलाया था। केक कटने के बाद सहकर्मियों द्वारा लाए हुए सामानों को उनके ही हाथों से गरीब बच्चों में बंटवा दिया और घर में रखे खाद्य सामग्री से सभी का आवभगत कर रिटर्न गिफ्ट के साथ विदा कर दिया। रिटर्न गिफ्ट को खोलने की आतुरता से सभी बेहाल हो रहे थे। बंद लिफाफे में चिट्ठी देखकर तो सबकी आंखों में बिना पिए ही मदिरा उमड़ने लगी, लेकिन जैसे ही शब्दों को मापा तो होश उड़ गए। आप लोगों को क्या लगता है कि समाज में अकेले रहने वाली औरत सार्वजनिक संपत्ति है, जिस पर हर कोई अतिक्रमण करने की जुगाड़ में लगा रहता है? यह लावारिस पड़ी हुई ज़मीन नहीं है, जीती जागती जिंदगी है, और जिसकी रजिस्ट्री माँ बाप द्वारा दिए संस्कारों से होती है। आप लोग अकेली औरत की सहायता करने के लिए चिकनी चुपड़ी बातों की बजाय कभी यह बोलते हैं कि लाओ, नगर पालिका, न्यायपालिका या बिजली विभाग का कोई काम हो तो बताओ, मैं कर देता हूँ, भला वहाँ कौन जाए। लेकिन सबको बाबू मोशाय ज़रूर बनना है। यह खाने पीने की चीज़ें मुझे नहीं, इन गरीब बच्चों को दिया करें। और हाँ, अकेली औरत जब अपनी घर गृहस्थी संभाल सकती है तो क्या अपनी काया को नहीं संभाल सकती है? मुझे उन औरतों की तरह मत समझना जो पति के रहते दूसरे मर्दों को पसंद करती है। मैं आदर्शों पर चलने वाली भारतीय नारी हूँ। मुझ जैसी औरतों को कभी कमज़ोर मत समझना। औरत अकेली होकर और मजबूत हो जाती है, पुरुषों की तरह कमज़ोर नहीं होती। इसलिए मुझे नहीं, खुद को संभालने की ज़रूरत है। मेरी बात समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अब अगली मीटिंग आपके घरवाली के साथ होगी। बर्थडे के दूसरे दिन शगुन जब ऑफिस पहुंचती है तो उसे वहां सभ्यता और सौहार्द सा वातावरण महसूस होता है। इतने दिनों से जो आंखें उसकी सिंदूर और मंगलसूत्र पर अटकी थी, वो आज फाइल के पन्नों में उलझी हुई थी।